Hi dear students, this is Professor Shiva sir, NTSC trainer. Okay, so what is important in our life? So many things, right? One important thing from the examination point of view is calendar. कैलेंडर इंपॉर्टेंट है ना सबको? ऑफ कोर्स हर दिन देखते हैं कब संडे आएगा, कब छुट्टी लेंगे, है ना? कब कौन सा त्यौहार आएगा, छुट्टी लेंगे, ये तो आपको मालूम होना चाहिए. सो हम कुछ ऐसा कोशिश करने वाले जा रहे हैं. ऐसा क्वेश्चंस अपना एनटीएससी में आएंगे या फिर आपका 8th स्टैंडर्ड अगर महाराष्ट्र स्कॉलरशिप एग्जाम भी देते हो उसमें आईटी सेक्टर रहेगा, उसके अंदर भी ऐसा क्वेश्चंस आएंगे, या फिर अपना आरआरबी या कोई भी एप्टीट्यूड इन जनरल टेस्ट बैंकिंग पोस्टल डिपार्टमेंट में ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं. सपोज इफ यू हैव सम क्वेश्चन लाइक जैसे कि अगर व्हाट वाज द डे ऑफ, तो इम्पॉर्टेंट डे लेते हैं. कौन सा है ना? 15 अगस्त 1947, बराबर. 1947 का अपन देखेंगे. तो फ्रीडम का इंपॉर्टेंस आप लोग भी जान गए होंगे अभी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम. ओके, ठीक है, देखते हैं अभी अपन इसका कौन सा डे आगे होंगे. फॉर ऑल दिस कैलेंडर सम्स पहले अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा, और उसके बाद अपन एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप लोगों को आंसर ला के दिखाएंगे. ओके, पहला क्लास में अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे. ओके, सो मेनली टू अंडरस्टैंड दिस वन we need to understand one main concept, that is the finding of the number of odd days. Number of odd days. Odd मतलब यहाँ पे even और odd 1 2 3 या 3 5 7 odd numbers, वो वाला odd numbers नहीं है. This term is different. Okay, so we see what it is. अगर ये concept आपको समझ में आ गया तो 99% of sums आपको clarity आ जाते. Okay, मान लेते हैं सपोज अपना 1947 है, तो अपना ईयर जो बिगिन होते हैं तो कहाँ से शुरू होते हैं? 1 जनवरी, राइट. 1 जनवरी, और ईयर कौन सा है? फर्स्ट ईयर, राइट. फर्स्ट ईयर अपना एडी, फर्स्ट ईयर एडी. तो 1 जनवरी जब आपका कैलेंडर बिगिन होते हैं, जनवरी का फर्स्ट डे है ना. अभी तो आपको कोई भी डे आगे होंगे जनवरी में, लेकिन जब पहले शुरुआत में जब स्टार्टिंग किया तो 1 जनवरी को अपन मंडे मान के चलते हैं. 1 जनवरी इज मंडे. फिर ऑब्वियसली उसके बाद ट्यूसडे, 7th संडे, बराबर. 7th कंप्लीट. तो दिस वी कंसिडर एज द 1 वीक. ये अपना कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो 1 वीक अपन माना जाता है. तो 8 तारीख 8th को क्या रहेगा? ऑब्वियसली आपका मंडे जा रहा है, साइकिल रिपीट हो रहा है. तो 9th को ट्यूसडे रहेगा, फिर 10th, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, अगेन 14th को संडे आ रहा है, यानी कि 7 का मल्टीपल्स. आफ्टर एवरी 7 डेज तो वी गेट रिपीटेड, यानी कि 1 वीक 7 डेज. तो यानी कि 7 का मल्टीपल जहाँ पर भी आएगा तो विल गेट द सेम थिंग, राइट. तो आफ्टर दिस 14 जो भी आएगा 15 अगेन मंडे आएगा. अब यहाँ पे देखिएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 7 डेज जब ये 8 आया तो 8 को आप लोग करने का 8 को 7 से डिवाइड कर दो. 7 1 ज़ा 7. व्हाट यू गेट? रिमाइंडर. सिर्फ रिमाइंडर ध्यान दीजिएगा. रिमाइंडर 1, यानी कि 8 में से 7 डेज को हटा दो तो रिमाइंडर आता है 1, बराबर. सो 1 मतलब मंडे. 9 में से 7 घटा दो, 2 आ रहा है, यानी कि ट्यूसडे. ये जो 1 रिमाइंडर आ रहा है दिस वी कॉल एज द ऑड डे. क्लियर? एनी नंबर हायर देन 7 इज कमिंग, तो सिंपली वो नंबर को 7 से डिवाइड करने को तो क्या मिल रहा है? रिमाइंडर जो भी आ रहा है दैट वी कॉल एज द ऑड डे, राइट. यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग जो भी ले लीजिए, यहाँ पे अगर 13 है सो 13 डिवाइडेड बाय 7, 13 डिवाइडेड बाय 7, सो कितना आ रहा है? 6. तो 6 बोले तो इसका क्या है? सैटरडे. अगर आप लोग 14 लेते हो, 14 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो कितना आ रहा है? रिमाइंडर 0. जब 0 आ रहा है यानी कि 7 या 7 का मल्टीपल, तो यहाँ पे आपको संडे दिख रहा है
सो व्हेन वी डिवाइड दिस नंबर, यहाँ पे आपको 0 आ रहा है, सो देयरफॉर वी कैन कंसिडर 7 जो है उसको अपन 0 मान लेते। ये 0 हो गया तो यानी कि 7 का मल्टीपल, तो ये भी 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर की अपन बात कर रहे हैं, राइट। 13 फिर 14, 14 मतलब 7 से डिविजिबल हो गया कंप्लीटली, सो वी कंसिडर एज द 0। सो वेयर एवर वी गेट 0 इट इज द संडे। कोई भी ऑड डे लेते हैं, ओके। नाउ वी नो दैट ये हो गया आपका 1 to 7 1 वीक हो गया, तो अपना ऑर्डिनरी ईयर 1 ईयर में कितना डेज होता है 365, राइट। अब ये पूरा ईयर में कितना साइकिल होता है, यानी कि कितना वीक्स होते हैं, सो ऑब्वियसली वी विल डिवाइड विद द 7, सो व्हाट वी गॉट 52 वीक्स। 52 वीक्स हो गया और 1 डे बच गया, तो वी नो दैट वेन एवर एनी नंबर डिवाइडेड बाय 7 वट एवर वी गेट द रिमाइंडर दैट इज व्हाट, दैट इज द ऑड डे। So in a total year, in 1 year, how many odd days are there? Total 1 odd day. तो पहले साल अपना जनवरी शुरू हुआ फर्स्ट एडी में, तो अपना 1 ईयर में वी गॉट द ऑड डे। क्लियर। अब यही ऑड डे लेके अपन आगे प्रोसीड करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग 1 ईयर में कितना ऑड डेज है 1। सेकेंड ईयर में क्या होगा, अगेन 1 ऑड डे। एक बार 1 ईयर में पता चल गया कि कितना ऑड डेज है, वही ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर्स में भी अपन काउंट करके जाएंगे, तो सेकेंड ईयर में भी 1 ऑड डे रहेगा, और थर्ड ईयर इसमें भी 1 ईयर, फोर्थ ईयर। सो एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज द लीप ईयर वी कंसिडर। सो लीप ईयर बोले तो आप लोग जानते हो टोटल कितना होता है 366 डेज होते हैं, देयरफॉर 366 डेज व्हेन 7, तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो व्हाट वी गेट रिमाइंडर 2। देयरफॉर इन ए लीप ईयर वी गेट द 2 ऑड डेज। क्लियर। ऑर्डिनरी ईयर हाउ मेनी ऑड डेज 1 एंड लीप ईयर 2। ये हो गया आपका टोटल 5, सबको ऐड किया तो 5 आया। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ ईयर। फिफ्थ ईयर में अगेन ये ऑर्डिनरी ईयर है, नॉट डिविजिबल बाय 4, सो 1 ऑड डे। 6th ईयर 1, 7th ईयर 1, 8th ईयर अगेन 8 मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर 2 ऑड डेज। अगेन ये साइकिल बन गया, सो वी गॉट द 5। तो ऐसा सेट्स बनते जा रहे हैं अपने पास। 4 4 का सेट अगर लेके चलते हैं अपन, तो फर्स्ट सेट यानी कि 1 to 4 5 ऑड डेज, अनदर सेट 5 to 8 5 ऑड डेज, वैसे चलते जाएंगे, तो वैसे चलते जाएंगे तो 1 सेंचुरी के अंदर, 1 सेंचुरी के अंदर वैसा यानी कि 1 सेंचुरी यानी कि 100 ईयर्स वैसा सेट्स कितना होंगे, यानी कि एक सेट में कितना रहता है 4, देयरफॉर 4 से डिवाइड करेंगे तो वी गॉट द 25 सेट्स। एक सेट में कितना है 5, एक सेट में 5, तो अपने पास कितना सेट्स है 25 5 जा 125 आया। व्हाट आर लीप ईयर्स, व्हाट आर नॉट लीप ईयर्स। तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा है कि 4 से मल्टीपल, 4 का मल्टीपल जो भी रहेंगे दे आर ऑल लीप ईयर्स, बट एक्सेप्ट द सेंचुरी ईयर्स 100 200 300। 100 जो है डिविजिबल बाय 4 होते हैं, बट इट इज द सेंचुरी ईयर, तो जो भी सेंचुरी ईयर्स है they are not at all leap years except 400 multiples। जैसे कि 300 के बाद आता है 400, ये सभी लीप ईयर्स नहीं है। और 400 का मल्टीपल यानी कि 400 फिर 400 का मल्टीपल्स दैट इज 800 फिर 2000 सो ऑन। सेंचुरी ईयर्स बट दे आर द 400 मल्टीपल्स, दे आर ऑल लीप ईयर्स। ये आपको ध्यान में रखना, राइट। देयरफॉर सेंचुरी ईयर्स यहाँ पे अपना 100 लीप ईयर नहीं है। देयरफॉर अपने प्रीवियस इसमें देखा तो वी गॉट द टोटल इन ए सेंचुरी, तो टोटल सेंचुरी है यानी कि 100th ईयर भी हमने कंसिडर किया, तो बाय कंसिडरिंग दिस एज ए लीप ईयर हमने 25 सेट्स बना के 125। तो अकॉर्डिंग टू द लीप ईयर डेफिनेशन 100 इज नॉट द लीप ईयर, तो लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है 2, तो हमने 100 को कंसिडर कर लिया, लेकिन अभी 100 हैज बिकम ऑर्डिनरी ईयर, सो देयरफॉर यहाँ से अपन 1 सबट्रैक्ट कर रहे हैं।
ये समझ में आना चाहिए। तो टोटल वी गॉट 124. सो इन ए फर्स्ट सेंचुरी बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन इन ए सेंचुरी टोटल 125 आता था, लेकिन 100 को अपन लीप ईयर नहीं माने थे, सो देयरफॉर उसमें से एक 1 सबट्रैक्ट किया तो वी गॉट द 124 ऑड डेज. अगेन दिस नंबर इज ग्रेटर देन 7, देयरफॉर अपन 124 को 7 से डिवाइड करें. 7 7 ज़ 49, तो रिमाइंडर आता है आपका 5. इन ए सेंचुरी हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर? 5. 5 ऑड डेज इन ए सेंचुरी. क्लियर? ईयर में कितना है? 1 ऑड डे, और सेंचुरी में 5 ऑड डेज. यानी कि फर्स्ट ईयर से लेके 100 ईयर्स तक टोटल अपन ने 5 ऑड डेज आ गए अपने पास. अब देखिए यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट शुरू होता है. इन 100 ईयर्स हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर? 5. 1 मोर सेंचुरी, यानी कि इन 200 ईयर्स अनदर 5. इन 400 ईयर्स अनदर 5 रहेगा, अनदर 5 रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लीप ईयर, सो 400 हैज बिकम लीप ईयर. देयरफॉर ऑर्डिनरी ईयर माना तो 5 हुआ, बट इट इज अ लीप ईयर दिस 400, तो वहाँ से 1 मोर 1 एक्स्ट्रा ऐड हो. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज अप टू 400 ईयर्स, इसको ऐड करके देखते हैं. सो 20 और 1 21. 21 डिवाइडेड बाय 7, सो व्हाट इज द रिमाइंडर? 7 का टेबल 7 3 ज़ा, सो देयरफॉर रिमाइंडर कितना है? 0. देयरफॉर अप टू 400 ईयर्स या फिर इन 400 ईयर्स हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर? 0. सो इन 400 ईयर्स देयर आर 0 ऑड डेज. सो देयरफॉर अनदर 400 ईयर्स, यानी कि 800 ईयर्स. 800 ईयर्स में कितना होंगे अगेन? ऑब्वियसली अनदर 400, सेम 21 आएंगे, अगेन डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर 0, तो 0 हो गया. 800, फिर उसके बाद फिर 2000, सो ऑन, है ना. तो इन सब में यहाँ तक आपका 0 ऑड डेज चलते रहेंगे. सो कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑड डे एनी नंबर हायर देन 7 सिंपली डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर वाट एवर यू गेट दैट इज द ऑड डेज. तो हर साल में हर सेंचुरी में कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस तरीके से अपन कीप ऑन एडिंग, और जो भी हायर नंबर आते हैं 7 से, तो उसको डिवाइड करते जाना. तो वी गॉट द ऑड डेज, यानी कि अप टू 1600 या 2000 ईयर्स तक 0 ऑड डेज आर देयर. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक बैकग्राउंड, बाय द हेल्प ऑफ द ऑड नंबर कॉन्सेप्ट, नाउ we come to our question, that is we need to find out the date of 15th August 1947 को कौन सा डे आएगा. तो ये निकालेंगे हम लोग. तो उसके लिए अपने पास स्टार्टिंग में क्या था? अपने पास मंडे कौन सा है? 1. ऑब्वियसली 7 बोले तो रिमाइंडर बाय दिस 1, है ना, तो रिमाइंडर 0. तो यानी कि दिस इज द कोड फॉर द डेज. ये आप लोग ध्यान में रखेंगे. नाउ वी कैलकुलेट फर्स्ट एडी जनवरी टू अप टू 15th अगस्त 1947 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमें निकालना है. सो अभी हमने देखा है कि प्रीवियस वीक में अप टू 1600 हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर? 0. यानी कि यहाँ तक हमें कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. 2000 तक अपन जा नहीं सकते क्योंकि अपने को 1947 तक ही जाना है. देयरफॉर अप टू 1600 ईयर्स कितना ऑड डेज है? 0. अंडरस्टूड? नेक्स्ट और एक सेंचुरी ऐड करते हैं अप टू 1700, यानी कि 1 मोर सेंचुरी. एक सेंचुरी में कितना ऑड डेज है? 5. 1800 अनदर 5. 1900 अनदर 5. वी कैन नॉट टेक कंप्लीट सेंचुरी क्योंकि अपने को 1947 तक के बीच में जाना है, यानी कि अप टू 1900 तक हो गया. उसके बाद ये जो 47 ईयर्स है वहाँ तक कितना ऑड डेज है हमें निकालना है. वो भी अपन 47 भी पूरा नहीं लेने का क्योंकि बीच में है, अगस्त बीच में कंप्लीट नहीं हुआ 47. देयरफॉर अपन इन 46 ईयर्स 1901 से लेके 1946 तक ही जाएंगे, यानी कि विद इन दिस 46 ईयर्स कितना ऑड डेज हैं वो देखते हैं. 1900 से शुरू किया तो उसके बाद अगर 4, यानी कि ये 4 का मल्टीपल है तो 1900 4. सो 4 8 12 40 44.
ये सभी अपना 4 का मल्टीपल्स है, यानी कि क्या है, लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स, 1 लीप ईयर में कितना ऑड डेज है, 2। सो कितना है टोटल लीप ईयर्स, 5, 10, 11। सो 11 लीप ईयर्स है, तो 1 लीप ईयर में 2 रहते हैं, सो 11 2 ज़ा 22। देयरफॉर 11 लीप ईयर्स गया, टोटल अपने पास कितना है, 46 ईयर्स। तो 46 में से अपना 11 गया, तो ये होते हैं आपका 35 ऑर्डिनरी ईयर्स। ऑर्डिनरी ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितना होता है, 1 ऑड डे, देयरफॉर 35। सो टोटल ऑड डेज कितना हो गया, 57 हो गया। तो 1901 से यानी कि अप टू 1946 तक टोटल ये हो गया आपका 57 ऑड डेज मिल चुका। तो उसके बाद अपन शुरू हो जाएगा 1947, जनवरी से शुरू रहेंगे। तो हर एक महीना अपने पास जनवरी, फिर फेब और अगस्त है, तो अगस्त तक जो है। ओके, सो जनवरी में कितना डेज रहता है, 31। फरवरी में ऑर्डिनरी ईयर, सो कितना रहेगा, 28। देन मार्च में कितना रहेंगे, 31, फिर 30 अल्टरनेटिव, 31 30, 31 30, 31, फिर अल्टरनेटिव 30 होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू रिस्ट रूल, राइट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप है तो 31, डाउन है तो 30। सो यहाँ पे जुलाई 31, वापस यहाँ पे अप आया, अप और अप, सो 31। यू ऑल नो दिस वन, राइट, यस। सो अगस्त अगेन 31, लेकिन अपन पूरा 31 डेज नहीं लेंगे, जो डेट यहाँ पे दिया जाता है वही डेट आपको लेना पड़ेगा, दैट इज 15 तक ही लेना है अपने को। देयरफॉर सो अप टू 15 अगस्त, सो दिस मेनी डेज। तो ये सारा डेज अपन ऐड कर लेते हैं, सो टोटल 227। सो अप टू 15, तो ये सारा 227 यहाँ पे दे दो। नाउ वी ट्राई टू ऐड ऑल ऑफ देम, सबको ऐड कर लेते। सो वी गॉट टोटल 299, हायर देन 7, सो देयरफॉर वी डिवाइड विद द 7। सो 299 को अपन 7 से डिवाइड करेंगे। सो 299 डिवाइडेड बाय 7 करें, व्हाट इज द रिमाइंडर, 5। और कंसर्न इज ओनली विद द रिमाइंडर। सो 5 किसका कोड है, फ्राइडे, राइट। So therefore 15th August 1947 was on Friday. Done. So this is the concept behind your any day you was asked, so you need to find out the odd number of days. First time you may be doing, it may be time consuming, है ना, but once you practice with the odd days up to 1600, 0 हो गया for every century year. So 5 odd days, keep on adding odd days up to the day or date whatever is asked. तो वहाँ तक आप लोग odd days सब ऐड कीजिएगा, एक साथ आप लोग सब डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर भी आप लोग चाहे तो जनवरी का 31 डेज दिख रहे, यहाँ पर भी अगर आप लोग 7 डिवाइड करते हो तो 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे 3 रिमाइंडर है, सो देयरफॉर 3 ऑड डेज, यानी कि जनवरी का 3 ऑड डेज। वैसे भी यहाँ पे हर एक का भी निकाल सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली ऐड कर दीजिएगा और वी ऐड देम एवरीथिंग और डिवाइड विद द 7 करो, जो भी रिमाइंडर आता है जस्ट फॉलो द कोड, राइट। संडे फ्री डे तो 0 से शुरू होते हैं, बाकी सब मंडे 1 1 2 3। देयरफॉर 15th August 1947 इज फ्राइडे। ओके, सो इन आवर सेकंड क्लास तो यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग 15th August 1947 डे विदाउट टेकिंग दिस मच टाइम। आप लोग विद द शॉर्ट ट्रिक or the shortcut you can able to answer this question within 10 to 15 seconds of the fraction of this time. Okay, so do well, practice it. Thank you.